नमस्कार साथियों। आज 26 नवंबर संविधान दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं प्रस्तावना को आपके सामने समझाऊंगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रस्तावना की पहली पंक्ति से हम शुरुआत करते हैं। पहली पंक्ति है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या है इसका मतलब? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट सॉवरेनिटी लिव्स विथ द पीपल, यानी सर्वोच्चता किस में निहित है? जो सर्वोच्चता है वो जनता में निहित है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। कैसा भारत को कैसा बनाना है अपने को? इंडिया को कैसा बनाना है? सवर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या हुआ इसका मतलब? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ? यानी भारत अपने निर्णय, बाहरी निर्णय या आंतरिक निर्णय, किसी के दबाव में नहीं लेगा। स्वतंत्र होकर वह अपने निर्णय ले सकता है। बाहरी देश के दबाव में आकर वह कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ऐसा भारत हमको बनाना है। सोशलिस्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट समाजवादी। हमारा समाजवादी शब्द का मतलब साम्यवाद से नहीं है। हमारा समाजवाद का मतलब है लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद को लागू करना, है ना? तो ये समाजवादी होना चाहिए। और सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। क्या समझते हो आप पंथ निरपेक्ष से? यानी एक राष्ट्र का क्या होना चाहिए? कोई एक धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म से धर्म नहीं हो, कोई भी राष्ट्र है तो उसका कोई धर्म नहीं होना चाहिए, है ना? तो एक ऐसा राष्ट्र है भारत, पंथ निरपेक्ष है, उसका कोई एक धर्म नहीं है, एक विशेष कोई धर्म नहीं है भारत का। तो क्या इस कैसा होना चाहिए? पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर होना चाहिए। कैसा? पंथ निरपेक्ष। आगे है डेमोक्रेटिक, का मतलब है लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होगा? लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक तरीका, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। क्या होता है इसका मतलब? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो जो राष्ट्रपति है उसे अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, और सांसद और विधानसभा में जो एमएलएज या एमपी जाते हैं वो प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है गणराज्य। क्या समझते हो आप गणराज्य से? गणराज्य का मतलब होता है राष्ट्र का राज्याध्यक्ष अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर किसी के द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से, तो वह क्या हो गया? गणराज्य हो गया। यह जो राजतंत्र है उसकी विरोधी विचारधारा है, यानी इसका विरोधी है। कहने का मतलब जो राजतंत्र है वह क्या होता है? वंशानुगत होता है, और उसके विपरीत जो गणतंत्र है वह वंशानुगत ना होकर किसी के द्वारा चुना जाता है, इलेक्ट होता है। तो हमने पढ़ा, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, बंध निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत को कैसा बनाना है? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या मिलना चाहिए? उसको न्याय मिलना होना चाहिए। तो सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हो? यानी समाज में लिंग, धर्म,
मूलवंश, जन्म स्थान आदि को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। न्याय सबको क्या मिलना चाहिए? समान मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इकोनॉमिक, आर्थिक, आर्थिक न्याय से क्या समझते हैं आप? इकोनॉमिक, आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं? यानी जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन, जो राष्ट्र के क्या है? आर्थिक संसाधन, इन आर्थिक संसाधनों पर, आर्थिक संसाधन, इन आर्थिक संसाधनों पर किसी पर्टिकुलर, किसी एक व्यक्ति का इस पर अधिकार नहीं होना चाहिए, यानी अहितकारी केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अहितकारी केंद्रीकरण, अहितकारी केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ये न्याय सबको क्या, यानी जो संसाधन है उस पर क्या होना चाहिए? सबका समान अधिकार होना चाहिए। किसी एक का अहितकारी केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस, क्या समझते हैं पॉलिटिकल जस्टिस से? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है मतदान करना व चुनाव लड़ना, चुनाव में पार्टिसिपेट करना, चुनाव में भाग लेना। इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। सबके लिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मतदान करने से किसी को रोका नहीं जा सकता, चुनाव लड़ने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, फिर से बताता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या होना चाहिए? न्याय। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की, लिबर्टी। किसकी बात करेंगे? स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए? थॉट, विचारों की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपने विचारों को कोई पाबंद नहीं कर सकता, सबको सोचने का अधिकार है, जैसा चाहे ऐसा वो सोच सकता है। नहीं कि विचारों की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। देन है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति से क्या समझते हो आप? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भाव है, उस भाव को, या आपके मन में कोई विचार है या भाव है, उसको किसी को बताना है या राष्ट्र को बताना है, तो आप बोलकर, लिखकर या कला के माध्यम से उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको अभिव्यक्त कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भाव है, कोई विचार है, तो उसके ऊपर आपको क्या है? स्वतंत्रता है। किसी स्वतंत्रता, उसको बोलकर, लिखकर या कला के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। यह हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता है। उसके बाद बिलीफ, बिलीफ मतलब धर्म। धर्म को आबाद रूप से मान सकते हो। किसी को धर्म मानने के लिए रोका नहीं जा सकता। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने धर्म को मानने के लिए, या कोई भी दूसरे धर्म को वो मानना चाह रहा है या किसी धर्म में जाना चाह रहा है तो जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता है। कैसी स्वतंत्रता है? धार्मिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है फेथ, विश्वास। ये भी धर्म से जुड़ा हुआ ही है। अगर आपको किसी धर्म में विश्वास है तो आप विश्वास कर सकते हो। मान लो कि आप किसी और धर्म के हो और आप किसी दूसरे धर्म में आपको विश्वास है, तो आप विश्वास कर सकते हो, उसको मान सकते हो। आपको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं की जाएगी। यह कैसी एक आपकी स्वतंत्रता है। देन बात करेंगे वर्शिप्स, उपासना। उपासना मेनली पूजा पद्धति से है। इसका मतलब वर्शिप्स, पूजा पद्धति। इन्हें आप भगवान को कैसे मानते हो, आपकी पूजा पद्धति क्या है, उसके आपको पर पाबंदी नहीं ला जा सकती। आपकी पूजा पद्धति स्वतंत्र है, आप किसी भी स्वतंत्र रूप से भगवान को आप मान सकते हो। ठीक है, फिर एक बार, हम भारत के लोग
भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए तथा स्टेटस प्रतिष्ठा अपॉर्चुनिटी अवसर की क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानता। यानी प्रतिष्ठा, स्टेटस और अवसर में भी कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। यह हमारी कैसी क्या होनी चाहिए? समता। हमें ऐसी कैसी समता प्राप्त करनी है? समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इसका मतलब है व्यक्ति की गरिमा और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होने वाली बंधुता प्राप्त करनी है। बंधुता होनी चाहिए। मीन्स क्या समझते हैं इसको? भारत में व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता हमें, और बंधुत्व का क्या होना चाहिए? अंदर भाव होना चाहिए। ठीक है, बंधुत्व का भाव सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को आज यानी कब? 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को adopt, enact and give us to ourselves, संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित यानी संविधान को आज हम एडॉप्ट कर रहे हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कब? 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को क्या कर रहे हैं? हम अपना रहे हैं, संविधान को अपना रहे हैं। इस संविधान को अपना रहे हैं। इसी दिन हमने क्या किया? संविधान को अपना लिया। और आगे मैं आपको बताऊंगा। इस दिन हमने क्या किया? संविधान को अपना लिया। इसी दिन हमने कुल 15 अनुच्छेद लागू किए। इसी दिन हमने कितना टोटल? 15 अनुच्छेद लागू किए, 15 अनुच्छेद। इसी दिन क्या हो गए? लागू किए हमने। कौन कौन से है वो अनुच्छेद देख लेते हैं। एक तो नागरिकता, ये नागरिकता उसी दिन हमने क्या कर दी थी? लागू कर दी थी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शपथ, उसके बाद निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन। इसके बाद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 और एक अनुच्छेद 394 जो ये कहता है कि इस दिन क्या होंगे, ये सारे अनुच्छेद लागू होंगे। अब बात आती है कि संविधान, भारत जो प्रस्तावना है वह संविधान प्रस्तावना वह संविधान का हिस्सा है या भाग है या नहीं है। जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है या नहीं है। तो 1960 में आया था बेरुवाड़ीवाद। इस बेरुवाड़ीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना अलग है, प्रस्तावना और संविधान का भाग नहीं है। इसमें क्या कहते हैं, संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद 1973 में एक जजमेंट आया केशवानंद भारती, केशवानंद भारती का स्टेटमेंट, यदि इस दिन केशवानंद भारती स्टेटमेंट आया तो उस दिन यह कहा गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा है। फिर ये कहा गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो 1973 में भी कहा गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना है वह क्या है, संविधान का अंग है, तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो प्रस्तावना भी संशोधन किया जा सकता है। तो इसी प्रकार 1976 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद व अखंडता, यह 3 शब्द संविधान में जोड़े गए। कैसा लगा ये वीडियो मेरा आपका? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।